नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हम में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक मज़ेदार क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हैज़ हैव हैड का प्रयोग। तो हैज़ हैव हैड का प्रयोग अक्सर लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में पहचान। यहाँ हमने पहचान भी लिए हैं और नियम भी लिए हैं। तो सबसे पहले पहचान में हिंदी वाक्यों में जब यह पता चले कि नाउन या प्रोनाउन के पास या उसकी या अन्य कोई वस्तु आदि है या नहीं है, या थी या नहीं थी, तो उसका जो भाव प्रकट होगा वहाँ हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अर्थात पहचान में हम रखेंगे तो जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे, या रखता है, रखती है, रखते हैं, या पास था या पास है आदि शब्द आएंगे, तभी हम हैज हैव कॉमा हैड का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपके लिए यहाँ कुछ नए नए नियम लिए हैं और उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 में क्या लिया हुआ है कि नियम नंबर 1 में हैज कॉमा हैड यानी हैव और हैड का प्रयोग, हैज कॉमा हैव का प्रयोग कहाँ होगा। तो नियम नंबर 1 में पहले बात बता दें हम, हैज और जो हैव होती है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। यानी जिन वाक्यों में या वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है या हैं, वहाँ हम हैज कॉमा हैड का प्रयोग करेंगे और एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये वर्तमान काल में होता है। वहीं नियम नंबर 2 की बात करें हम, तो नियम नंबर 2 में क्या है, नियम नंबर 2 हैव का प्रयोग आई और बी, यानी कह सकते हैं हम जो प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ हैव का प्रयोग तथा हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं हम नियम नंबर 4 में हमने हैड लिया हुआ है, यानी हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन जो टेंस होता है वो पास्ट टेंस होता है। और पास्ट टेंस में जब पहचान बताएंगे हम कि जब वाक्य में या वाक्य के अंत में पास था, पास थी, पास थे, या रखता था, रखती थी, रखते थे आदि शब्द आएंगे, वहाँ हम हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो। आगे चलते हैं नियम नंबर 5 में, जिसमें हमने आगे लिया हुआ है कि एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य एफर्मेटिव कहलाते हैं। जो साधारण वाक्य होते हैं उन्हें ही हम एफर्मेटिव कहते हैं, जिसमें कुछ ना तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं दिया होता है। तो एफर्मेटिव वाक्य यानी ऐसे वाक्य जो साधारण हैं, तो वहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करके यानी कर्ता को लगाने के बाद ही हम हैज हैव कॉमा हैड का प्रयोग करते हैं। आगे नियम नंबर 6। तो नियम नंबर 6 में क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ या कोई के लिए प्राय सम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है और कुछ या कोई है, तो वहाँ सम का प्रयोग करेंगे, न कि और कोई शब्द। आगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में दो टाइप लिए गए हैं। पहला टाइप है यदि सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु बिल्कुल भी या कोई भी नहीं हो। यहाँ दिया हुआ है अगर कोई भी या बिल्कुल भी नहीं है सब्जेक्ट के पास वस्तु, तो वहाँ हम हैज कॉमा हैव कॉमा हैड के बाद नो या एनी वन का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नो के बाद सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। जहाँ नॉट एनी के बाद तो सिंगुलर अनकाउंटेबल हो सकता है या प्लूरल अनकाउंटेबल हो सकता है। आगे इसी का दूसरा टाइप, यदि सब्जेक्ट के पास न कोई वाली वस्तु की संख्या या मात्रा दी गई हुई हो, तो हैज कॉमा हैव कॉमा हैड के बाद नॉट और संख्या या मात्रा सहित वस्तु आदि का नाम आता है। तो यह हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो चलते हैं आगे नियम नंबर 8 में। नियम नंबर 8 में नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ या कोई के लिए प्राय एनी का प्रयोग होता है, जो हमने आगे ऊपर बताया था अभी नियम में। नियम नंबर 9 में दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक
वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने पिछली क्लासों में बताया था कि जब प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो वहाँ या तो प्रश्नवाचक सबसे पहले क्या से शुरू होगा या वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द होगा। तो हम बात करते हैं यदि पहले क्या आता है तो हम वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हैज कॉमा हैड का प्रयोग करेंगे तथा अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य के मध्य में कब क्यों कहाँ कैसे आदि शब्द आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी, तदुपरांत हैज हैव हैड तथा बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 में क्या है कि हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्यों के मध्य यानी वही नियम है क्यों, कितना, कौन आदि प्रश्नसूचक शब्दों के अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हैज हैव हैड से पहले करते हैं। जो हमने आपको पहले बताया था वही सब कुछ दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, हमने यहाँ पर कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं तो हमें उन्हें डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि पहला उदाहरण है हमारे पास, क्या जग में कुछ पानी है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले क्या आया है तो पानी है। तो हम इसका सेंस ऐसे निकाल सकते हैं, क्या जग पानी रखता है। तो हम वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले जग एक वचन है तो हैज द जग एनी वाटर, क्या जग में कुछ पानी है। अगला एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने उदाहरण, जग में थोड़ा सा पानी है, यानी जग थोड़ा सा पानी रखता है। इसका सेंस ये निकला तो द जग हैज अ लिटिल वाटर। उदाहरण नंबर 3 धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एक गिलास में बिल्कुल भी पानी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक गिलास में बिल्कुल भी पानी नहीं है यानी पानी की मात्रा है ही नहीं, तो इसे बनाएंगे द गिलास, यानी गिलास पानी नहीं रखता है तो द गिलास हैज नो वाटर। यहीं इसी का दूसरा टाइप दिया है, द ग्लास हैज नॉट एनी वाटर। यहाँ हम दोनों तरीक़ों से वाक्य को बना सकते हैं। अगला हमारे पास उदाहरण, यहाँ हमने कुछ और उदाहरण लिए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे जग में कितना पानी है, यानी जग कितना पानी रखता है, मध्य में कितना आया है तो हाउ मच वाटर हैज़ द जग। आगे हमने और कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे बकरी के कितने थन होते हैं। यानी यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कि बकरी के कितने थन होते हैं। तो सबसे पहले यानी बकरी कितने थन रखती है तो हाउ मैनी अडर्स हैज अ गोट। दूसरा उदाहरण, यानी बकरी के सींग पैने होते हैं या बकरी पैने सींग रखती है तो गॉड्स यानी बकरियों के तो गॉड्स हैज शार्प हॉर्न्स। तीसरा एग्जाम्पल, क्या उस बकरी के केवल एक सींग था, या हम कह सकते हैं क्या वह बकरी यानी वह बकरी एक सींग रखती थी तो हैड दैट गॉट ओनली वन हॉर्न। एग्जाम्पल नंबर 4, उस बकरी के सींग मुड़े हुए थे या वह बकरी मुड़े हुए सींग रखती थी तो दैट गॉट हैड यानी कर्व्ड हॉर्न्स यानी मुड़े हुए सींग। एग्जाम्पल नंबर 5, मुर्गे के सिर पर सुंदर कलंगी होती है या मुर्गा सुंदर कलंगी रखता है तो द कॉक हैज ब्यूटीफुल क्रेस्ट ऑन इट्स हेड। अगला एग्जाम्पल, मुर्गे के सिर पर कलगी नहीं होती है तो यानी मुर्गा कलगी नहीं रखता है या रखती या मुर्गी, तो द हैन हैज नो क्रेस्ट ऑन हिज हेड। अगला एग्जाम्पल, पक्षियों के खुर नहीं होते, यानी पक्षियों के खुर नहीं होते तो वर्ड्स हैव नो होप्स, अथवा दूसरी प्रकार से भी बना सकते हैं इसको, द वर्ड्स हैज़ नॉट एनी हुप्स। यहाँ हमने और कुछ उदाहरण लिए हैं, वो आपके लिए HW में हैं।
जिसे आप अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।